धन्यवाद निकोबार टाइम्स। जैसे कि कल से ही जो फॉरेस्ट के रेगुलर मजदूर का अपॉइंटमेंट को लेकर के कैम्बल बे डीएफओ ऑफिस के सामने जो चल रहा था मुद्दा कि जो हमारे अनरिजर्व जनरल कोटा के जो बच्चे हैं उन्होंने अपना जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जो रनिंग टेस्ट है, उसको समय से भी जल्दी करने के बाद भी उनको जो है उस चीज़ से वंचित किया गया था। ऐसे तमाम बच्चों का बात था कि हम लोग जो है अच्छा करने के बावजूद हम लोग बाहर हो गए। तो उनके साथ में वो फील कर रहे थे सारे बच्चे जो भी पार्टिसिपेट किए कि हमारे साथ में इनजस्टिस होता हुआ। तो हम लोगों ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए आज सुबह डीएफओ साहब के साथ में कई सारे लोग और भी थे, सभी लोगों ने जाकर के बच्चों के साथ में डीएफओ ऑफिस में डीएफओ साहब से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पर हम एसीएफ साहब से भी मिले और साथ ही डीएफओ साहब से जब ये सारी बातों को हमने बताया कि सर जो 15 टाइम्स का जो कैंडिडेट्स को लेना चाहिए था अगले पड़ाव के लिए, अगले टेस्ट के पड़ाव के लिए, तो उसके तहत 134 बच्चों का कैंडिडेट का नाम उसमें कम हो रहा था। उसका वजह यह था कि उसमें शायद ओबीसी के लोग जो आने वाले थे वो कम हो गए और तमाम और कुछ ग्रुप के लोग कम थे, जिसकी वजह से जो लिस्ट डिस्प्ले किया गया था उसमें 134 कैंडिडेट का नाम शॉर्ट हो रहा था। तो हम लोगों ने साहब से यही रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए, ये हमारे बच्चों को भविष्य का सवाल है। जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जिन्होंने इस पोस्ट के लिए आवेदन किए थे और उसमें भाग भी लिए और बहुत दिनों के बाद में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी निकोबार डिस्ट्रिक्ट में मिला कि एक नौकरी का मिलने का एक जरिया दिखाई दिया उनको, तो उन्होंने अपना पूरा दमखम लगाया था। तो ये सारी बातों को उनको बताया गया कि जनरल कैटेगरी में जो लोग बहुत कम समय में अपना रनिंग को पूरा किए थे वो भी बाहर हैं। तो इसलिए आप कृपया वो जो छूटे हुए 134 कैंडिडेट जो फर्स्ट लिस्ट में जो नहीं है उसके अंतर्गत ये 134 कैंडिडेट को अगर ले लिया जाए तो ये हमारे जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं इनको और एक मौका मिल जाएगा, ताकि वो जो फाइनल ट्रेड टेस्ट है उसमें अपना जो हुनर है और अपना जो दम है और अपना जो ताकत है उसको दिखाएंगे और अपना नौकरी को पाने में आसानी से नौकरी को पाने में एक जरिया उनको हो सकता है। तो ये सारे बातों को उनको समझाया गया कि ऐसे भी जो अनरिजर्व पोस्ट है, जनरल पोस्ट है, ये बहुत कम होता है और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कंपटीशन के लिए। अगर हम उसको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कंपेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ों को बताया गया था उनको। और कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट रूल में भी ऐसा कहीं साफ नहीं था कि हर एक कैटेगरी वाइज करना चाहिए। तो ये ओवरऑल 125 लोगों को लेने का बात था टोटल पोस्ट के, अगर 15 टाइम्स को देखा जाए। तो बहुत लंबे चर्चा के बाद में हमने साहब को आग्रह किया और उनको अनुरोध भी किया, रिक्वेस्ट भी किया कि सर ये एक बार मौका मिलता है तो इनको भी आप ले लीजिए, क्योंकि आखिर में ट्रेड टेस्ट में जो पास होंगे उन्हीं को मिलना है। तो इनको और एक मौका दे दिया जाए ताकि इनका भी एक बात रह जाएगा और ये भी अपना कोशिश करेंगे अपना बेहतर भविष्य के लिए। अगर नौकरी मिले तो उनका एक फ्यूचर जो है एक सेटलमेंट हो सकता है, फ्यूचर को वो अपना बढ़िया से चला सकते हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें थोड़ा सा समय दीजिए और हम इसको ज़रूर प्रयास करेंगे कि इसको कैसा हम अंदर में ला सकते हैं। तो इसमें मैं डीएफओ साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेते हुए तुरंत एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बच्चों का भविष्य को देखते हुए तुरंत ही इसके ऊपर में कार्रवाई किए। और साथ ही साथ में इसमें मैं और एक शख्स का भी नाम लेना चाहूँगा जो एसीएफ साहब है, राजेंद्र वर्मा जी, जो उन्होंने भी साहब के साथ में मिल करके डिस्कस करके कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है लोगों का फ्यूचर के लिए। तो इस तरह का डीएफओ साहब और एसीएफ साहब मिल करके जो आज एक अच्छा एक निर्णय और अच्छा एक फैसला लिया बच्चों के, जो हमारे जो कैंडिडेट इनके भविष्य के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है और हम इसको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे दोनों को। और साथ ही साथ पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें डीएफओ साहब ने आज और एक बात भी बताया कि आने वाले समय में और 102 पोस्ट जो है निकोबार डिवीज़न के लिए आने वाला बहुत ही जल्द ये भी। तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि आने वाले समय में फिर से एक मौका हमारे निकोबार डिस्ट्रिक्ट के तमाम
हमारे नौजवान साथी हैं उनको मिलने वाला है। तो मैं उनसे आग्रह यही करूँगा आने वाले जो समय में ये अपने आप को फिट रखें, उसके लिए अपने आप को रेडी करें उस 102 पोस्ट के लिए भी, ताकि हमारे कैंपबेल बेस से खास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सेलेक्ट हो और उनका भविष्य सुनिश्चित हो। ये मैं भगवान से कामना भी करूँगा कि अच्छा हो कैंपबेल बे के लिए और हमारे जो नौजवान साथी है इनका भी भविष्य के लिए इस तरह का कुछ कुछ पोस्ट यहाँ पे निकलता रहेगा। तो ये अल्टीमेटली हमारा कैंपबेल बे के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। पुनः एक बार डीएफओ साहब और एसीएफ साहब और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।